चीन क्या कोई बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या शी जिनपिंग भारत के साथ उलझने की तैयारी कर रहे हैं? भारत उस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे रखे, नहीं तो हम ये मोर्चा भी एक्टिव करेंगे। शी जिनपिंग भारतीय सीमा पर अपने पीएलए की तैनाती बढ़ा रहे हैं। चीन क्या कोई बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या शी जिनपिंग भारत के साथ उलझने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे में तब जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार के लिए दावा ठोक रहे हैं और ऐसे में शी जिनपिंग भारतीय सीमा पर मतलब भारत चीन बॉर्डर पर अपने पीएलए की तैनाती बढ़ा रहे हैं। तैनाती ही नहीं, पीएलए एयर फोर्स ने जो है अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स वहां पर तैनात कर दिए हैं, सिक्किम से करीब 200 किलोमीटर दूर। चीन के ये तिब्बत क्षेत्र का ये इलाका है और यहीं पर सिंघत्से एयर बेस है चीन का, जिस इलाके में चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 चेंगडू को तैनात किया है। और यहां पर करीब 6 एयर फाइटर जो हैं, 6 की संख्या में चेंगडू हैं। इसके अलावा J-10 फाइटर जेट हैं। अब सबसे जरूरी बात यह हो जाती है कि इस पूरे इलाके में चीन जब अपना 5th जनरेशन मतलब जिसको सुपर फोर्स कहते हैं, सुपर एयरफोर्स पावर कह लीजिए इस फाइटर जेट को, अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान को अगर चीन इस इलाके में तैनात करता है जहां से भारत के सिक्किम हाशिमारा एयर बेस की दूरी करीब 150 से 200 किलोमीटर है, तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ये सोचने को मजबूर हो जाती हैं कि आखिर यहां पर इस तैनाती का क्या मतलब है। जब चीन ऑलरेडी ताइवान स्ट्रेट में चारों तरफ से उसने ताइवान को घेर रखा है, रोज ये कहता है कि ताइवान हमारा क्षेत्र है और ताइवान अगर आजादी की बात करेगा तो हम ताइवान को इन्वेड कर देंगे। ऐसे में चीन क्या कोई युद्ध के एक नए मोर्चे की तैयारी में है या फिर ये जो एयरबेस पर तैनाती है ये महज एक ब्लफ है? ब्लफ कहने का मतलब ये कि जब चीन ताइवान में अगले कुछ दिनों में कुछ भी फोर्सेस वहां पर इन्वेड करता है अगर ताइवान के अंदर, तो वो यहां से ये इस तैनाती से, इस एग्रेसिव मूव से ये बताना चाहता है कि भारत उस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे रखे, नहीं तो हम ये मोर्चा भी एक्टिव करेंगे। अब सवाल है कि भारत के जो डिफेंस के जानकार हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो इस पूरे मामले को कैसे ले रहे हैं, क्योंकि जब आप बहुत अग्रिम बेसिस पर इस तरह की तैनाती करते हैं तो फिर दुनिया इसका असेसमेंट करती है। तो भारत के डिफेंस फोर्सेस भी इस असेसमेंट में लगी हुई हैं। इसका एक मतलब और हो सकता है कि चीन हमसे यह चाहता है कि भारत, जैसा मैंने आपसे कहा कि ताइवान में जो कुछ होगा उसको लेकर चुप रहें, बल्कि भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इसका एक दूसरा मतलब यह निकाल रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह भारत के लिए एक मौके की तरह है। क्यों? क्योंकि जो ये J-20 चेंगडू जेट है आज तक ये कभी किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी वॉर टेस्टेड फाइटर जेट नहीं है। चीन दुनिया को जरूर ये कहता है जी हमने रडार की पकड़ में ना आने वाला एक फाइटर जेट तैनात कर लिया है। चीन इसका मुकाबला जो है अमेरिका के रैप्टर से करता है F-22 से, लेकिन आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ा है चीन, तो फिर जो चीन की एयरफोर्स है इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकी है। इसीलिए चीन की सेना परेशान है और कई बार लगता है कि J-20 का इस्तेमाल वॉर के समय शायद भारत के साथ चीन इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि जो रीजन है पूरा का पूरा तिब्बत क्षेत्र ये बहुत ऊंचाई पर है समुद्र तल से, और वहां पर किसी भी फाइटर जेट की जो असल कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि इस लेवल पर जब आप इतनी ऊंचाई पर आप एयर बेसेस बनाते हैं तो वहां जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और टेम्परेचर काफी नीचे रहता है, जिसकी वजह से जो भी एक्चुअल कैपेबिलिटी होगी किसी भी फाइटर जेट की उसको मिनिमाइज करना पड़ता है और तभी जाकर वो वहां उड़ान भर पाता है। मतलब ये कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर इसमें 10 या 12 मिसाइल ले जाने की कैपेबिलिटी होगी तो इसको मिनिमाइज करके 6 या 7 तक लाना पड़ेगा, तभी ये उड़ान भर सकता है। इस तरह का मतलब वहां के माहौल को लेकर, मौसम को लेकर इतनी मुश्किलात का सामना इस तरह के फाइटर जेट्स को करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और फाइटर जेट है, कौन सा? J-10 जो है वो F-16 जो अमेरिका का है, जो पाकिस्तान के पास भी है, वो ये वही J-10 है जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने बनाया है और इसका नाम J-10 दे दिया है। जब चीन के J-20 की बात होती है, 5th जनरेशन फाइटर जेट की बात होती है, तो इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर जेट ढूंढा जाता है कि भाई इंडियन एयरफोर्स कैसे इसका मुकाबला करेगी। तो भारत के पास राफेल है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है जो हमने फ्रांस से लिया है, लेकिन राफेल और चेंगडू के बीच इसीलिए भी होता है कंपेयर क्योंकि चेंगडू आज तक मैंने आपसे कहा कि कभी कोई वॉर लड़ा नहीं है, जबकि दुनिया भर में घूम घूम के राफेल के फाइटर जेट्स
कई देश इस्तेमाल भी कर रहे हैं। J20 केवल चीन इस्तेमाल करता है और J20 की शेखी भगाड़ता जरूर है चीन, लेकिन ताइवान में जब जब J20 ने इन्वेट किया है, ताइवान के रडार्स ने J20 के सिग्नेचर एब्जॉर्ब किए हैं और दिखाए हैं। ये आपको गूगल आप करोगे तो मिल जाएगा। मतलब ये कि चीन जो दावा कर रहा है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, रडार की पकड़ में नहीं आता है, ये सब चीजें नहीं है। उन्नत रडार में पकड़ में आ जाता है और यही चीन की मुश्किल है। चीन को लगता है कि जिस दिन इसने इस वॉर में इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, ये एक्सपोज हो सकता है। आप ये पूरी कैपेबिलिटीज देखो कि J20 की 5th जनरेशन फाइटर जेट चेंगडू की लेंथ देख लीजिए, विड्थ देख लीजिए, हाइट देख लीजिए। एम्प्टी वेट इतना होगा, मैक्सिमम वेट कितना है? 36 टन। अब लेकिन इसको अगर तिब्बत रीजन से उड़ान भरना है और मान लीजिए कि भारत के एयरबेस पर अगर इसको अटैक करना है हाशीमारा पर, तो इसकी जो कैपेबिलिटी हो जाएगी वो ऑलरेडी 24 to 25 टन के आसपास। मतलब अपने मैक्सिमम पेलोड्स के साथ चेंगडू उस इलाके से उड़ान नहीं भर सकेगा। जबकि राफेल की जो ही कैपेबिलिटी है भाई, 25 टन की कैपेबिलिटी है मैक्सिमम वेट, तो इस पूरे मैक्सिमम वेट के साथ बिल्कुल उस हाशीमारा से राफेल उड़ान भर सकते हैं। और इसीलिए जब भी J20 और राफेल की बात होगी तो राफेल, दुनिया की कोई भी एयरफोर्स आपको बताएगी कि राफेल बेस्ट है। राफेल J20 को तगड़ा टक्कर दे सकता एयर टू एयर वॉर में। और डॉग फाइट खैर अलग चीज होती है। इसके अलावा आप आ जाइए, यही कह रहा है, ये कंपैरिजन है जिसमें कह रहे हैं कि भाई ये तो वॉर टेस्टेड है ही नहीं, आज तक चीन ने इसका किसी वॉर में इस्तेमाल किया ही नहीं। अब चीन कभी कोई युद्ध लड़ा भी नहीं, चीन बस दिखाता है। चीन हथियार दिखा के लोगों को डराता है कि आप हथियार देख के डर जाओ। चीन को ये नौबत आज तक नहीं आई कि भाई उसको इस हथियार का इस्तेमाल करना पड़े। डोकलाम में भी जो इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ हुआ वो हैंड टू हैंड बैटल था, और हैंड टू हैंड बैटल में बिहार रेजिमेंट ने, पंजाब की सिख रेजिमेंट ने चीनियों का क्या किया वो दुनिया जानती है। और ये राफेल की कैपेबिलिटी है। राफेल कहां कहां इस्तेमाल हुआ? अफगानिस्तान में, लीबिया में, माली में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई हथियार होना जरूरी नहीं है, किसी देश ने उस हथियार का कैसे सिचुएशन में इस्तेमाल किया है वो ज्यादा जरूरी है। इसीलिए राफेल एक अपर हैंड रखता है J20 के मुकाबले। हां, एक जरूरी चीज जो आपको समझना चाहिए जिसमें चीन हमसे काफी आगे, वो ये कि जो J20 फाइटर जेट्स हैं इसके करीब 200 से ज्यादा नंबर्स हैं जो चीनी सेना इस्तेमाल कर रही है, जबकि हमारे पास राफेल के महज 2 स्क्वाड्रन हैं, कुल 36 विमान है। और यही चिंता का विषय है। हमारे एयरफोर्स में मैक्सिमम नंबर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सुखोई 30 MKIs के हैं, जो 300 से ज्यादा इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। यही पूरा इलाका है जो आप देखेंगे, जो तिब्बत का इलाका है। हमेशा से कोई चीन हमारा पड़ोसी नहीं था। चीन हमारा पड़ोसी तब हुआ जब उसने तिब्बत पर कब्जा किया। और तिब्बत का क्षेत्र जो है वो, और बीजिंग और वुहान, ये जो इलाका है वो दोनों इलाकों में आकाश जमीन का अंतर है। यह इलाका समुद्र तल से बेहद ऊंचाई पर है। यहां की भौगोलिक स्थिति और मौसम बहुत विपरीत है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और यही मुश्किल है चीनी सेना PLA के लिए। जबकि एक चीज और समझिएगा, हमारे यहां जो जवान आसाम में तैनात हैं वही थोड़े समय के लिए जब उनको ट्रांसफर होता है तो वही कश्मीर में भी रहता है, वही सियाचिन में भी, वही लद्दाख में भी, और वही सेना का जवान कभी आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल या देश के अलग अलग। मतलब कहने का मतलब ये कि हमारे जो सेना के जवान होते हैं वो हर तरह के मौसम में, हर तरह के इलाकों में उनकी तैनाती होती है। जबकि ये इतना विषम क्षेत्र है तिब्बत का, जहां चीनी सेना को अलग से इसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और यही चीन की सबसे बड़ी मुश्किल है। आप ये देखिएगा, ये जो इलाका है यहां पर, ये है चीन का सिंगत्से एयरबेस, और यहां पर हाशीमारा। ये जो पूरा इलाका है ये करीब 150 से 200 किलोमीटर का अंतर है इसमें, और यहीं पर ये तैनाती की है। और हाशीमारा में हमारा एक स्क्वाड्रन जो राफेल का, वो हाशीमारा में ही चीनी थ्रेट को ही काउंटर करने के लिए पहले से इंडियन एयरफोर्स ने तैनात करके रखा हुआ है। तो ऐसा कोई बहुत चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा, फाइटर जेट्स की गिनती से नहीं होता है। आखिर अभिनंदन ने MiG-21 70s के विमान से अमेरिका के उन्नत F-16 को गिरा दिया ना। तो हथियार नहीं, ताकत हथियार के चलाने वाले में कितनी कैपेबिलिटी है, वो अपने हाथ के हथियार का कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकता है,
उसी से वो हथियार बेस्ट होता है। दुनिया को बताया गया कि भाई मिग 21 बाइसन से किसी देश के फाइटर जेट को गिरा दिया, वो भी अमेरिका के F-16 को। अमेरिका नाक कट गया। अमेरिकी जो पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री है, जो कंपनी F-16 बनाती है, उससे बोलते नहीं बन रहा था दुनिया को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, चिंता है कि भाई नंबर्स, चूंकि हमारे पास 2 फ्रंट वॉर हो गया, लोग कहते हैं कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए, लेकिन है हमारे पास 30 ही। लेकिन हमारी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। मिसाइल के क्षेत्र में हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। दूसरा, चीनी थ्रेट को काउंटर करने के लिए पूरे चीनी बॉर्डर पर हमने S-400 ऑलरेडी अलग अलग इलाकों में तैनात कर रखे हैं, और S-400 की हमारे पास 5 बटालियंस हैं। जब हम चीन और भारत की बात करते हैं तो एक चीज समझ लीजिएगा, ये पूरा इलाका जो रेड का इलाका दिख रहा है, ये सब विवादित क्षेत्र है। चीन इनको अपना बनाता है, अपना मानता है। और अक्साई चीन का ये इलाका तो 1962 से उसके कब्जे में है। और इसके अलावा ये छोटे छोटे इलाके जो आपको ये लद्दाख रीजन में दिख रहे हैं, यहीं पर आपको डोकलाम भी दिख जाएगा, और इसी इलाके में पूरा डिस्प्यूट है। चीन अरुणाचल को भी अपना हिस्सा बताता है, सिक्किम को भी अपना हिस्सा बताता है। डोकलाम की ही ये एक तस्वीर है जहां ये भारतीय जवान चीनी सैनिक को बता रहा है कि भाई जरा होश में, जरा ठंड रखो। तो सवाल यही है कि जो 200 किलोमीटर दूर हाशिमारा एयरबेस ने, चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैनात किया है, क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, या इंडियन एयरफोर्स चीन का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है?